इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट आपका डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक आता है आपका काइनेटिक्स और दूसरा आता है काइनामेटिक्स। अगर मैं काइनेटिक्स की बात करूं तो काइनेटिक्स इज रिलेटेड टू फोर्स स्टडी, और काइनामेटिक्स की बात करूं तो काइनामेटिक्स इज रिलेटेड टू रिलेटिव मोशन स्टडी। अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो फ्रिक्शन, फोर्स एंड इक्विलिब्रियम जैसे टॉपिक हमारे आते हैं काइनेटिक्स के अंदर में, और रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे टॉपिक आते हैं हमारे काइनामेटिक्स ऑफ पार्टिकल के अंदर में। सो वेलकम टू एस्पिरेंट्स पाठशाला, मैं हूं शिशिर मजूमदार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि आता है आपके काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल के अंदर में। और ये एमपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एमपीएससी प्रीलिम्स में आपको हर साल इस टॉपिक के ऊपर में 1 से 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कंसीडर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। To get the more updates of this channel, click the subscribe button and press the bell icon. सो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए हम एकदम सिंपल से सिंपल एग्जांपल कवर करेंगे। अब वो एग्जांपल क्या है, देखो हम सब नदी के पास गए हैं, नदी के पास जाके हमने पत्थर भी उठाया और उस पत्थर को हमने पानी में भी फेंका। ये सबने किया, मैंने भी किया हूँ, ठीक है। तो ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं कि हम स्टोन को उठा रहे हैं, पानी में फेंक दे रहे हैं, इसके पीछे का जो साइंस है उसी को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे, अब उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, मैं हूँ पॉइंट ए में, ठीक है, और ये है पॉइंट बी। अब मैं पॉइंट ए में हूं, यहां से मैंने स्टोन को उठाया और फेंका पानी में, ठीक है। तो वो स्टोन कुछ ऐसा वाला पाथ फॉलो करेगा मतलब कि वो पाथ कैसा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ये पाथ कैसा हुआ, ये हुआ पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ हुआ, पैराबोलिक पाथ। अब जब मैंने यहां से स्टोन को उठाया और पॉइंट बी पे फेंका, तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, उसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहा जाता है रेंज। क्या कहा जाता है, रेंज। मतलब कि जब यहां से स्टोन मैंने उठा के फेंका हूं पॉइंट बी पे, तो जो मोशन, वो स्टोन जिस मोशन में है उस मोशन को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हो क्या रहा है, देखो यहां से मैंने स्टोन उठाया तो क्या वो स्टोन सीधा सीधा जा रहा है, वो स्टोन अपने आप में भी घूम रहा है और वो स्टोन जाके इस पॉइंट पे हिट कर रहा है, तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। और वो पैराबोलिक पाथ जो फॉलो कर रहा है और जिस मोशन में है उस मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। उस स्टोन को कहा जाएगा प्रोजेक्टाइल, और जो पाथ वो फॉलो कर रहा है उस पाथ को कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री। क्या कहा जाता है, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो जो पाथ वो फॉलो कर रहा है दैट इज ट्रेजेक्ट्री, और वो होता है पैराबोलिक पाथ। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है रेंज। अब जिस एंगल से मैंने उस स्टोन को थ्रो किया है, जिस एंगल से मैंने उस स्टोन को थ्रो किया, अब एंगल है तो किस रिस्पेक्ट में होगा, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, कि हॉरिजॉन्टल से वो स्टोन जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा, और उस थीटा को क्या कहा जाता है, उस थीटा को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ट्रेजेक्ट्री, रेंज और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब इसके बाद में क्या आता है कि जिस वेलोसिटी से मैंने उस, देखो सबसे पहले मैंने पत्थर उठाया, पत्थर फेंका, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जब तक पत्थर मेरे हाथ में है तब तक के उसकी वेलोसिटी 0 है। जैसे ही मैंने उस पत्थर को फेंका तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी उसकी। तो जिस वेलोसिटी से मैंने उस पत्थर को फेंका है उस वेलोसिटी को कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहा जाता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल से फेंका वो एंगल है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से फेंका वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब लास्ट टर्म जो आती है वो आती है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जब मैंने पॉइंट ए से किसी पत्थर को फेंका है, मतलब किसी प्रोजेक्टाइल को मैंने लॉन्च किया है, टेक्निकल टर्म में बोलेंगे तो किसी प्रोजेक्टाइल को जब मैंने लॉन्च किया है और वो प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड पे हिट कर रहा है, तो इस पूरे स्पैन के बीच में जितना टाइम वो स्टोन हवे पे है उस टाइम को क्या कहा जाता है, उस टोटल टाइम को क्या कहा जाता है, उस टोटल टाइम को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब ओवरऑल अगर बोला जाए तो मैंने स्टोन उठा के फेंका, जिस एंगल से फेंका दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से फेंका दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जितने देर वो हवे में रहा दैट इज टोटल टाइम को क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे कहा जाता है रेंज,
और जो पाथ वो फॉलो कर रहा है मतलब पैराबोलिक पाथ, उस पाथ को कहा जाता है ट्राजेक्ट्री। तो ये पूरी कहानी हो गई आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। अब ये जो टर्म्स है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एमपीएससी के प्रीलिम्स में वो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है कि ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, रेंज क्या होता है, और साथ ही में आपको देखने मिलेगा कि इन टर्म्स के वो फॉर्मूले भी पूछता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होगा या मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्या इसकी पूरी है कि ये जो सेंटर से लेके ये जो हाइट होती है दैट इज मैक्सिमम हाइट, दैट इज मैक्सिमम हाइट। क्यों मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट इसीलिए क्योंकि यहां से तो वो स्टोन गया 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 गया, एक पॉइंट पे जाने के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और फिर उसके बाद में उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है। तो जिस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, उस पॉइंट से लेके जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ग्राउंड से लेके उस पॉइंट का, दैट इज मैक्सिमम हाइट। ठीक है, उसे कहा जाता है एच मैक्स। तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये कुछ टर्म्स और इसके साथ में इनके फॉर्मूले। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूले में आपको तीन ही फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला आता है आपका रेंज का, दूसरा फॉर्मूला आता है आपका ट्रेजेक्ट्री का, और तीसरा फॉर्मूला आता है आपका मैक्सिमम हाइट का। सो अगर आपको याद रखना है तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, RTM, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज का फॉर्मूला क्या बोलता है, रेंज का फॉर्मूला बोलता है U² sin 2 थीटा बाई जी। इसको आप नोट करके रख लो क्योंकि डायरेक्ट पेपर में पूछता है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, U² sin 2 थीटा बाई जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बोलता है, 2U sin थीटा बाई जी। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है हमको जब रेंज के फॉर्मूले में हम टाइम ऑफ फ्लाइट से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, U² sin 2 थीटा बाई जी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपका टी का आ रहा है, मतलब किसका आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आ रहा है, उसमें हम एक तरीके से आप ऐसे याद रख लो कि हम उसका क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव। U² है तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2U, 2 सामने आ जाएगा, तो ये बन गया आपका 2U sin 2 थीटा था, तो पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही बार 2 आएगा, तो यहाँ पे आ गया ऑलरेडी यहाँ पे 2। इसका मतलब ये sin 2 थीटा की जगह हम क्या लेंगे, अब sin थीटा। तो फॉर्मूला कैसा बन रहा है आपका, पहला जो रेंज का है वो है U² sin 2 थीटा बाई जी। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2U sin थीटा बाई जी, 2U sin थीटा बाई जी। और नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो मैक्सिमम हाइट क्या बोलता है, मैक्सिमम हाइट की टर्म में हम ये दोनों को मिला देंगे, मतलब क्या करेंगे हम, U² sin² थीटा बाई 2G, U² sin² थीटा बाई 2G। पहले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में सिर्फ g है, दूसरे में भी g है, तीसरे फॉर्मूले वहां पे डिनोमिनेटर में 2g आ जा रहा है। पहला फॉर्मूला क्या है, U² sin 2 थीटा बाई जी, नेक्स्ट इज 2U sin थीटा बाई जी, एंड थर्ड इज U² sin² थीटा बाई 2g। तो ये आपके हो गए तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये हो गए आपके कुछ टर्म्स। अगर इसको थोड़ा एडवांस में अगर जाए हम, इसमें थोड़ा एडवांस, अगर वो मान लो कभी पेपर टफ आ रहा है और टफ सिचुएशन में अगर वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है इस टॉपिक पे, तो वो फ्रेम ऐसे करेगा कि ये कुछ एप्लीकेशन है, इसको आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, सपोज यहां से मैंने स्टोन फेंका, ये पैराबोलिक पाथ बनाया और यहाँ पे जाके वो ग्राउंड को हिट किया। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब हम 3 पॉइंट में समझेंगे इस चीज को। सबसे पहला पॉइंट ए, सेकेंड इज पॉइंट बी, एंड थर्ड इज पॉइंट सी। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ये तो क्लियर है हमको कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो 2 टाइप की होगी, एक होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक होगी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी। क्लियर है, एक होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक होगी वर्टिकल डायरेक्शन की। मतलब कि यहाँ पे 2 वेलोसिटी आ रही है। पहली वेलोसिटी क्या हो गई, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और दूसरी क्या आ गई यहाँ पे, वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो जब मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूं मतलब मैं अभी तक के पत्थर फेंकने का हूं, ठीक है, उस प्रोजेक्टाइल को मैं थ्रो करने का हूं। तो जब तक के मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो नहीं कर रहा हूं तब तक के उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 0 है और वर्टिकल वेलोसिटी भी 0 है। ठीक है, अब मैंने सपोज उस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया है, उस प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि जब मैं उस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी, अगर चेंज होगी तो बढ़ेगी या कम होगी। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये आती है यहाँ पे कि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम तो होगी नहीं, क्योंकि अगर कम होती तो पत्थर पीछे आता, कम होती मतलब रुक जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चांसेस है, या तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ रही है या तो कांस्टेंट है। तो अब आप बताओगे कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ रही है या कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है, मतलब सपोज अगर मैं इसको ux बोलूं और इसको
यू वाई बोलूं, ठीक है। तो यू एक्स इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये ओवरऑल पूरे पाथ में मतलब पूरे ड्यूरेशन में यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये हमेशा, फिर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं, ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये पहला आउटपुट आपको ध्यान में रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हर हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, वर्टिकल वेलोसिटी में, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी में सारे चेंजेस दिखेंगे। अब हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो पॉइंट ए में जब वो जस्ट मैंने उस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है तब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ से बढ़ रही है। देखो ये बढ़ते 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 एक पॉइंट तक बढ़ेगी, ठीक है। एक पॉइंट तक बढ़ेगी क्योंकि उस पॉइंट में जाने के बाद में उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, जो कि शुरू में थी वही अभी ही रहेगी सेम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे ड्यूरेशन में, पूरे प्रोसेस में उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों जीरो हो रही है, यहाँ से बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है ना यार। अब इसको अगर आप अपना एग्जांपल से भी समझोगे, मैंने पत्थर फेंका तो वो एक हाइट तक जाएगा, उसके बाद में वो नीचे आने लगेगा, ठीक है। तो जिस हाइट पे जाके वो नीचे आ रहा है, अगर मान लो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी अगर वहां पे जीरो नहीं होती तो वो क्या होता, और ऊपर जाता। लेकिन उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्योंकि जीरो हो जा रही है इसलिए वो रुक गया और ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब वहां से जीरो होने के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, वहां से उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी और वो नीचे की तरफ आएगा। मतलब इस पॉइंट में बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई, अब इस पॉइंट के बाद में अगर मैं यहाँ की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही है, उसकी कम होते जा रही है, ठीक है। यहाँ से डिक्रीज होते गई होते गई होते गई। अब मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी तक के वो जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड को हिट नहीं किया है। तो जब तक वो ग्राउंड को हिट नहीं किया है, या फिर मैं बोलूं कि जस्ट वो ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो हिट करने के पहले तक के उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट। और वर्टिकल वेलोसिटी भी क्या रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी भी उसकी कुछ ना कुछ रहेगी, भले वो वैल्यू कम होती जा रही है लेकिन यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी भी रहेगी, ठीक है। और जैसे ही उसने ग्राउंड को हिट किया, सपोज इसको मैंने ग्राउंड पे फेंका, और जैसे ही उसने ग्राउंड को हिट किया तो ग्राउंड को हिट करने के बाद में उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो, और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। जैसे उसने ग्राउंड को हिट कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने तीन कंडीशन देखे, तीन आउटपुट है। पहले वाले में ये देखा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ओवरऑल क्या रहेगी, कांस्टेंट, और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होते रहेगी, पहले बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके बाद एक पॉइंट पे जाने के बाद वो जीरो हो जाएगी, उसके बाद वो डिक्रीज होगी, और फिर ग्राउंड को हिट करने के बाद में दोनों ही चीज जीरो हो जाएगी। तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, हमने उसका एडवांस साइड भी कवर कर लिया है। इससे ज्यादा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है एमपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे, उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। सो अगर 2019 की बात करें तो सेट डी में, ठीक है, 2019 में एमपीएससी प्रीलिम्स के सेट डी का क्वेश्चन नंबर 75 था प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर में। क्वेश्चन बोलता है, इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी ब्लैंक विद द हॉरिजॉन्टल। ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, बात किसकी कर रहा है, वहां पे रेंज की बात कर रहा है। तो बोलता है रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल कितना होगा डैश, मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल जब कितना होगा ये उसने हमसे पूछा है, और उस केस में रेंज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो इसको या तो आप याद रख लो, या फिर अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ के साथ मैं सॉल्व कर देता हूं कि रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होती है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। मतलब अगर प्रूफ की बात करें तो यहाँ पे देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या बोलता है, हमारा रेंज का फॉर्मूला बोलता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। फॉर्मूला बोलता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसमें देखो साइन 2 थीटा, अब ये चीज यानी रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब, क्योंकि उसने हमको क्या बोला है, किस एंगल के लिए, तो एंगल कहां पे आ रहा है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है क्या, नहीं। तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1। अब मेरे को बताओ साइन कौन सा, साइन थीटा कितना 1 होता है, ठीक है। मतलब साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, ये तो पता है ना आपको कि साइन 91 होता है। नहीं पता तो मैंने अपने ट्रस वाले वीडियो में ऑलरेडी ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक मैंने कवर किया है, आप ट्रस वाला वीडियो रिफर कर सकते हो। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम, दैट इज 1। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन 90 इक्वल्स टू 1। अब 90 यानी कि क्या है, थीटा,
यहाँ पे क्या है 2 थीटा, इसका मतलब क्या हो गया 2 थीटा इक्वल्स टू 90 विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 90/2 दैट मीन्स 45 डिग्री। तो ऐसा याद रखो, या आपको अगर प्रूफ नहीं समझना है डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट याद रखो कि एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री रेंज जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है उसने, सेम 2019 के सेट डी का क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन बोलता है अ बॉल विच इज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, एक बॉल है जिसको मैंने ऊपर फेंका हूं विथ एन एंगल ऑफ अल्फा, थीटा के जगह उसने एंगल क्या यूज किया, अल्फा, रिटर्न टू द ग्राउंड डिस्क्राइबिंग ए पैराबोलिक पाथ। जब वो बॉल ऊपर फेंका, उसका जब वो बॉल नीचे आया तो जब वो बॉल ने कौन सा पाथ बनाया है, पैराबोलिक पाथ। तो रिटर्न्स टू द ग्राउंड डिस्क्राइबिंग ए पैराबोलिक पाथ, सेम जो हमने एग्जांपल कंसीडर किए थे वैसे कि मैंने एक बॉल उठाया फेंका, पैराबोलिक पाथ बना रहा है। तो इन दैट सिचुएशन वो ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, उसके फ्लाइट के दौरान 4 कंडीशन दे दिया उसने कि जब उसने बॉल फेंका तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने देखा है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी तो चेंज होते रहती है ओवरऑल पूरे ड्यूरेशन में, पूरे प्रोसेस में। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बोल रहा है, तो कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला उसने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमको पता है कि पूरे प्रोसेस के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। आगे के ऑप्शन देखते हैं। स्पीड ऑफ द बॉल रिमेन्स कांस्टेंट। अब भैया अगर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसकी स्पीड कैसे कांस्टेंट होगी, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट, गलत है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन क्या बोला उसने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बोलता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर में टर्म क्या आ रही है, v, और जहां पे v मतलब वेलोसिटी आ गया, तो हमको पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगी। इसका मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्या कि पूरे प्रोसेस के दौरान उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट अगर 2018 की बात करें तो 2018 में सेट सी का क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोलता है, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विथ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, उसने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या बोला है, u, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या बोला है, अल्फा। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो हमको सीधा सीधा उसने यहाँ पे क्या बोला, फॉर्मूला पूछा है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या देखे हमने, RTM। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या हो गया, तीसरा वाला फॉर्मूला। अब हमको पता है कि तीसरा वाले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या आता है, 2g। तो सबसे पहले तो वो चेक करो, 2g तो सब में दिया हुआ है। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आता है, मैंने बोला था u स्क्वायर भी आएगा और साइन स्क्वायर, वहां पे u और साइन दोनों की टर्म में क्या होता है, स्क्वायर आता है। तो अब यहाँ पे चेक कर लो क्या है, यहाँ पे तो नहीं है। ऑप्शन 2 क्या बोलता है, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, बाकी में हमको जाके समय खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ u का स्क्वायर बोला है, साइन का स्क्वायर नहीं बोला है, यहाँ पे u का स्क्वायर नहीं बोला है, साइन का स्क्वायर बोला है। हमको पता है कि मैक्सिमम हाइट में दोनों का स्क्वायर आता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, 2017 का सेट सी का क्वेश्चन नंबर 84। 2017 में उसने क्वेश्चन नंबर 84 प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर पूछा था। अ स्मॉल बॉल इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ऊपर की तरफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। मैं जहां खड़ा हूं, मैं कहां खड़ा हूं, बिल्डिंग के टॉप में। बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है, 25 मीटर। ठीक है, A small ball is shot vertically upward from the top of a building 25 मीटर above ground with initial velocity कितना बोला उसने, इनिशियल वेलोसिटी बोला 9.81 मीटर पर सेकेंड। तो डिटरमाइन करो मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल विल रीच, मतलब मैं एक बिल्डिंग के टॉप में खड़ा हूं जो कि ग्राउंड से उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 25 मीटर। अब मैं ऑलरेडी 25 मीटर की हाइट पे हूं, मैंने वहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। तो जब मैं उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बोल रहा है, 9.81 मीटर पर सेकेंड। तो हमको बताओ, बोल रहा है मैक्सिमम हाइट उस बॉल की कितनी हुई है ना, वो कितने ऊपर तक जा सकता है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़ता है, डायरेक्ट, और खासकर इस टॉपिक में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमको पहले से पता है, क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने अभी देखे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब u कितना दिया है उसने, 9.81। तो मैं इसको अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 9.81 को मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ 10, तो ये हो गया 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लॉजिक क्या लगाना है, थीटा क्या होगा, क्योंकि थीटा डायरेक्ट दिया नहीं है। अब मैं बिल्डिंग की टॉप में खड़ा हूं और मैंने ऊपर फेंका, तो थीटा मैंने क्या बोला था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
तो अब ये समझो कि ये ग्राउंड है और मैंने ऐसा डायग्राम समझाया था और ये बोला था थीटा, लेकिन इस केस में क्या है, ये ग्राउंड से मैं उसको अपवर्ड फेंक रहा हूँ, इसका मतलब ये थीटा क्या होगा 90 डिग्री। क्लियर है? जब मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो वो एंगल क्या बनाएगा हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड से, वो बनाएगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे 90। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g। तो 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है 9.81, तो हम क्या लेंगे इसको भी 10 एज्यूम कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 में से ये एक 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा सिर्फ 10। और साइन स्क्वायर 90 हमको पता है साइन 90 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये हो गया 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब 10/2 मतलब आंसर क्या आया आपका 5 मीटर। क्या आया आंसर 5 मीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 5 मीटर, कि उस बिल्डिंग के टॉप से उस बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 5 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोला है, बिल्डिंग कितनी है, बिल्डिंग की हाइट ऑलरेडी 25 मीटर, उसने मैक्सिमम हाइट कहाँ से बोला है, ग्राउंड से निकालते हैं हम हमेशा। तो ग्राउंड से ऑलरेडी 25 मीटर और 25 मीटर के ऊपर बॉल कितना जा रहा है 5 मीटर, यानी टोटल कितना हो गया 30 मीटर। तो ऐसे वो क्वेश्चन को क्या करता है ट्विस्ट करता है। तो 5 मीटर 25 मीटर इज इक्वल टू हो गया आपका 30 मीटर। अब हमने क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ किया था 10, इसीलिए एक्चुअल वैल्यू है 9.81, तो एग्जैक्ट 30 मीटर आंसर नहीं होगा, 30 मीटर के आसपास का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन 1 है 29.9 मीटर, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो आप ऐसे कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी सब जो है बहुत बाहर की वैल्यू दिया हुआ है। तो हमारा आंसर आता है 30 मीटर और राइट है 29.9 मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक के आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ तो आप तक वो जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।